हम जलसों को, जलसा करना क्या है? जलसे का मकसद बत होना चाहिए ना। आप अगर इमरान खान का इलाज हो सकता है इस जलसे से, फिर तो ये जलसे की मुझे समझ आएगी, नहीं तो हमें क्या इन जलसों से। पॉलिटिकल कमेटी ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि इमरान खान को रिलीज करना या इमरान खान के इलाज के लिए क्या इनकी डिसीजन हुई है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 अप्रैल की रात है। इस वक्त बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं और बैक टू बैक कई खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ अदयाला शोडाउन जारी है, दूसरी जानिब हरमस स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन बरकरार है, फिर ट्रंप ईरान फेस ऑफ, और इसी दौरान पाकिस्तान का पीस पावर शो भी कंटिन्यू है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक खबर ऐसी है जिसका मुझे एक लंबे अरसे से इंतज़ार था, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से, और आज फाइनली वो खबर आ गई। कोई मुल्क तो है जो इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने स्टैंड लिया इस सारी सूरत हाल के दौरान ईरान के अलावा, और यूं समझ लीजिए कि ये बारिश का पहला कतरा है। एक नॉन मुस्लिम मुल्क ने आज कमाल कर दिया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हम ज़रा इमरान खान और PTI के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि ज़रा ज़्यादा फोकस मिडल ईस्ट की सूरत हाल के ऊपर था। तो पहला हिस्सा जो है वो हम इसी सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। आज आपको मालूम है कि मंगल का दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन था। कुछ लोगों को ये गुमान था, मेरे समेत, और बहुत सारे और लोगों को भी ये लगता था कि शायद आज कुछ बर्फ़ पिघल सकती है, क्योंकि PTI ने हालिया कुछ दिनों में हुकूमत के साथ काफ़ी ताउन किया है, और उस सूरत में शायद PTI के साथ भी कुछ कोऑपरेट किया जाए और आज मुलाकात हो जाए। लेकिन अगेन वही सारी सिचुएशन, PTI के लोग पहुंचे, इमरान खान की बहनें पहुंची, PTI के खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमा पहुंचे, और फिर आगे पुलिस नाके, वही सारा रिपीट टेलीकास्ट, और फिर कुछ गिरफ्तारियां, वो सारा कुछ देखने में आया और मुलाकात नहीं हुई। अब से चंद लम्हात पहले अलीमा खान ने अपना यह एहतजाज ख़त्म तो कर दिया, लेकिन इससे पहले क्या हुआ ज़रा वो जान लीजिए। कुछ कारकुनान इसलिए हिरासत में लिए गए कि गुज़श्ता एहतजाज पर उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज की गई थी। 400 के करीब कोई नामालूम अफराद को डाल के एक FIR दर्ज की गई थी, और आज फिर कुछ कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। बैरिस्टर गौहर वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। उनका वैसे तो 10-15 मिनट का क्लिप है, लेकिन जो मैंने उनके 2 मिनट की पहली गुफ्तगू सुनी, उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें ये सिला मिल रहा है कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। और एक बात जो उन्होंने कही कि अक्सर ये कहा जाता है कि PTI में बस 3-4 लोग ही हैं जो सेन वॉइसेस रखते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत विजडम रखते हैं, जो बात को समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी जानिब शायद ये एक भी आवाज़ ऐसी नहीं है जो इन हालात को सही से समझ सके या परख सके। हर मरतबा जब पाकिस्तान की आवाज़ लगती है तो हम खड़े हो जाते हैं। हम जलसे भी पोस्टपोन करते हैं, हम रैली भी पोस्टपोन करते हैं, हम मुल्क के साथ खड़े होते हैं, कौम के साथ खड़े होते हैं। इसी वजह से खड़े होते हैं कि मुल्क मज़ीद इंतशार, नफ़रत का और तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि शायद हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि हम में से 1-2-3 सेन वॉइसेस है, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है जिससे दूसरी तरफ शायद कोई एक भी सेन वॉइस नहीं है। बहरहाल खबर ये नहीं है कि बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं। असल खबर तब बनी है कि अलीमा खान की जानिब से क्या कहा गया, क्योंकि आज उन्होंने जो क्लास ली है पूरी PTI लीडरशिप की, इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, पूरी सियासी कमेटी, पॉलिटिकल पार्टी जो है, और बहुत सारे लोग, और आज उन्होंने फार्मूला भी पेश कर दिया कि सारे ओहदे जो हैं वो ख़त्म कर दें, जिसको ओहदा लेना है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँच जाए। आज इमरान खान की एक मुलाकात ज़रूर हुई है बुशरा बीबी के साथ। वो बताया गया कि वो 30 मिनट की मुलाकात हुई है, और उसी में वो पूरा पारा कर लेते हैं कि जनाब फैमिली भी यही है, और फैमिली के साथ मुलाकात भी होगी। ज़ाहिर बात है उनकी अहलिया है, तो एक तरह से फैमिली मुलाकात भी कंसीडर हो जाती है। तो वो हफ्तावार जो एक मुलाकात का सिलसिला रहता है, तो वो उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरा दी, लेकिन बाहर बहनें थीं, PTI की लीडरशिप थी, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। अब आ जाइए ज़रा अलीमा खान ने क्या कहा, जिसने हलचल मचाई हुई है इस टाइम सोशल मीडिया पे। बल्कि उसकी तरफ आने से पहले आपको पता है कि PTI मर्दान जलसे की तैयारियां कर रही है, क्योंकि इनका ये कहना था कि इमरान खान की जानिब से ये मैसेज भेजा गया कि 10 रोज़ के अंदर अंदर जलसा किया जाए। उन्होंने एक जलसा मनसूख किया और दूसरे का ऐलान कर दिया कि हम मर्दान में ये जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। आज इस हवाले से कुछ इजलास भी हो रहे थे। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा अलीमा खान की तरफ। वो एक बार फिर पूरी PTI लीडरशिप पर बरस पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा PTI हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है। ये आप ये इमेजिन करें कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ये कह रही हैं कि मौजूदा PTI
हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जलसा रुकवाने के लिए तो इमरान खान को मैसेज भेज दिया गया अंदर, लेकिन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत सलमान अकरम राजा और पूरी सियासी कमेटी के पास क्या इमरान खान को रिहा करने का या उनका इलाज कराने का कोई प्लान मौजूद है? तो वो कहती है कि नहीं, इनके पास पूरी पीटीआई की सियासी कमेटी के पास, इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर, इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा, नाम लेके उन्होंने कहा कि इनमें से किसी के पास इमरान खान का इलाज कराने का या उनको रिहा कराने का कोई प्लान मौजूद नहीं है। जब जलसा मनसूख कराना होता है तब इमरान खान तक फौरी एक्सेस मिल जाती है, मुलाकात भी किसी ना किसी की हो जाती है, मैसेज भी बाहर आ जाता है, अदरवाइज मुलाकातें नहीं हो रही। क्या कहा उन्होंने, ज़रा एग्जैक्ट ये सुनिए उनके अल्फाज। पीटीआई अगर हुकूमत का सहूलतकारी कर रही है तो पहले इमरान खान का फौरन इमरान खान के पास मैसेज तो भेज दिया। पहले आप गौहर साहब हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए और बाकी जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि इमरान खान को रिलीज करना या इमरान खान के इलाज के लिए क्या इनकी डिसीजंस हुई हैं। कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सलमान ने कहा ना उनको अखबार है ना टीवी, उनको पता ही नहीं है बाहर एक टूट खबर कितनी है, कभी देते हैं कभी नहीं देते, जब इमरान तो उनको कैसे पता कि बाहर क्या सिचुएशन है? जब जलसा खत्म करवाना तो पीटीआई इमरान खान के पास पहुंच जाती है, एक्सेस भी हो जाती है। हम भी सवाल पूछ रहे हैं, हमें किसने बंद कराया हुआ है? फिर हम क्यों हमें हमारे हमारा जो हक है तो हमें क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा? सिर्फ यही नहीं, अलीमा खान ने तो मर्दान जलसे को भी गैर ज़रूरी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जलसों से क्या इमरान खान का इलाज हो जाएगा? अगर इमरान खान का इलाज नहीं करा सकते, उनका ज़मानत का केस मुकर्रर नहीं करा सकते, तो फिर ऐसे जलसों का हमें क्या फ़ायदा? ये बड़ा उन्होंने खुलेआम ही कह दिया कि हमें फिर क्या फ़ायदा। यानी अभी जलसा हुआ नहीं, उसकी तैयारियां जारी हैं और वो कह रही हैं कि हमें इस जलसे का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहा, ज़रा सुनिए। इमरान खान का इलाज अगर करवा सकते हैं तो वो करें, अगर नहीं इलाज करवा सकते, इमरान खान के केसेस, बेल एप्लीकेशन नहीं कोई सुन सकता, तो क्या फ़ायदा है? हम जलसा करना क्या है? जलसे का मकसद बत होना चाहिए ना। आप अगर इमरान खान का इलाज हो सकता है इस जलसे से, इमरान खान का केस, बेल बुशरा बीबी का और बाकी सबका लग सकता है, फिर तो ये जलसे की मुझे समझ आएगी। नहीं तो हमें क्या इन जलसों से? आप मुझे इसका रिजल्ट दिखाएं क्या है। आगे बढ़ने से पहले माजरत, मैं ज़रा वीडियो क्रेडिट देना भूल गया। ये सरदार तैयब खान है, हमारे बड़े ही प्यारे यंग जर्नलिस्ट हैं, आजकल अडयाला जेल और पीटीआई की एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, जीएनएन डिजिटल से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। उनके साथ इंटरव्यू देते हुए अलीमा खान ने फिर ये तजवीज़ दी कि पार्टी के सारे ओहदे ख़त्म कर देने चाहिए और जिसको ओहदा चाहिए वो अडयाला जेल आके बैठ जाए। वो कह रही है कि 80,000 के करीब पीटीआई ओहदेदारान हैं मुल्क भर में। 80,000 ये कोई छोटा फिगर नहीं है, लेकिन जब वो बात कर रही थी तो उनके आसपास क्या एनवायरनमेंट था, बहुत कम तादाद में लोग थे और जिस वक्त वो बात कर रही थी एन उसी टाइम उनके पीछे गिरफ्तारियां हो रही थी और वो प्रिजन वैन में लोगों को बिठा के ले जाया जा रहा था। ये सिचुएशन थी। तो वो कह रही हैं कि सारे ओहदे ख़त्म कर दिए जाएं, जिसको ओहदा चाहिए वो यहाँ पे आए, हाथ खड़ा करे, उसको ओहदा मिल जाएगा। इस तरह की सिचुएशन पे अब वो आ गए हैं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा उनकी बात सुनिए। मेरा मशवरा ये है कि देखें, मैं अब कहने लगी हूँ, 80,000 ओहदेदार हैं, पहले ओहदे ख़त्म करो। अगर फ़ायदा कुछ नहीं है इमरान खान की को, जिसका वोट है सारा, उसके ओहदों के लिए तो आप हैं, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में ये ओहदे ज़ीरो पे ले आए। हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, जिसने हाथ खड़ा करे, वजन उठाने को तैयार है, यहाँ से पीटीआई आके यहाँ से ओहदे बांटते, जो यहाँ पे आने को तैयार है अडयाला। अब अलीमा खान के इन बयानात के बाद जाहिर बात है पार्टी में एक हलचल तो मचेगी कि मर्दान जलसे से पहले उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो जलसे के मोमेंटम को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकता है। और दूसरी तरफ पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है या पूरी सियासी कमेटी जो है उसकी तरफ उनकी उंगलियां उठी हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर बात है ये चीज़ पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस होगी और ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद घंटों में या एक आध दिन में जलसे से पहले पहले इसका कोई रिएक्शन भी आए पार्टी में से किसी ना किसी की तरफ से, क्योंकि अब लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से अब बहुत वोकल हो गए हैं, यानी खुल के इस बात का इजहार करते हैं कि उनका पॉलिटिक्स में कोई असर और सूख नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इसको पार्टी किस तरह से डील करती है। अब आ जाइए मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, और वो खबर जिसका मैं जंग के पहले दिन से इंतज़ार कर रहा था फाइनली वो आ गई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको और दे दूं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान एक शर्त अमेरिका की ये है कि ईरान जो है वो अपनी जितना भी उनका यूरेनियम है, कुछ
450 किलोग्राम का यूरेनियम बनता है वो ईरान से बाहर मुंतकिल कर दे। एक तो है ना कि वो लाइफ टाइम के लिए कम से कम 20 साल के लिए यूरेनियम अफजूदगी करे ही ना, एक ये है कि वो यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करे। इस सारे सिलसिले में अब रूस ने पेशकश की है कि वो ईरान के आला दर्जे के अफजूदा यूरेनियम को अपने पास रखने के लिए तैयार है। मॉस्को टाइम्स ने यह खबर लगाई है और बताया है कि रूस की जानिब से ये पेशकश दोहराई गई है कि अगर अमेरिका ईरान तनाज़े के मुमकिना हल के लिए या इसके दौरान अगर उनका यूरेनियम जो है उसको ईरान से बाहर रखना नागुज़ीर हो जाता है तो फिर वो यूरेनियम अपने पास रखने के लिए तैयार है। अब अगर ये ऑफ़र ट्रंप की टेबल पे जाए कि रूस रख ले उनका यूरेनियम, तो ट्रंप तो ये कहेगा कि नहीं, ईरान के पास ही ठीक है। फिर इससे पहले कि वो रूस के पास चला जाए और उनके लिए नई मुसीबत पैदा हो जाए, तो इससे बेहतर तो वो समझेंगे कि फिर ईरान के पास ही ठीक है। तो ये बहरहाल एक मूव चल रही है। दूसरी तरफ ईरान भी इतनी जल्दी से मानेगा नहीं कि हाँ हम अपना यूरेनियम जो है वो किसी और मुल्क में रखवा दें, जिसके लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इतना इकट्ठा किया है, तो वो नहीं किसी को देने लगे। खैर, अब आ जाइए उस खबर की तरफ जिसका मैं आपको कह रहा कि मुझे इंतज़ार था। वो ये कि फाइनली यूरोपीय कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ अपने मुआहदे मुअत्तल करना शुरू कर दिए हैं। पहले ये तजावीज़ आ रही थी कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो उनके साथ मुअत्तल कर दिया जाए या ये कर दिया जाए। अब फाइनली इसके ऊपर अमल दरामद हुआ और ये किसी मुस्लिम मुल्क की जानिब से नहीं है, यूरोपीय कंट्री उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इटली ने इसराइल के साथ अपना दिफाई मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। ये आज की एक बड़ी खबर है। इटली की जो वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इसराइल के साथ अपने दिफाई ताउन के मुआहदे की तजदीद को रोक दिया है, जिसे रीन्यू होना था। उन्होंने कहा कि ये अब रीन्यू नहीं किया जाएगा। इससे पहले स्पेन के जो वज़ीर आज़म, जिनका हमने बड़ा नाम सुना, जिन्होंने ट्रंप के साथ ज़रा डायरेक्ट टक्कर ली, जो सबसे पहले आवाज़ थे कि से नो टू वार वाला, उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा था कि हमें इसराइल के साथ अब अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि अगली बारी जो है स्पेन की तरफ से हो कि वो अपना कोई ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इसको मुअत्तल कर दे, लेकिन आगाज़ जो है वो इटली की वज़ीर आज़म की जानिब से हुआ और उन्होंने अपना दिफाई मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। जाते जाते एक बुरी खबर, चले अच्छी तो हमने डिस्कस कर ली। एक बुरी खबर ये है कि आज से लोड शेडिंग शुरू हो रही है मुल्क भर में। तर्जुमान पावर डिवीज़न की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है और उन्होंने बताया कि इस सारी सूरत हाल के दौरान शाम 7 से लेकर रात 1 बजे तक मुल्क में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग अब करनी पड़ेगी। वो बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें महंगा ईंधन ख़रीदना पड़ेगा बिजली की तलब को पूरा करने के लिए, और उसके लिए फिर उन्हें बिजली महंगी करनी पड़ेगी। तो बिजली महंगी ना हो और इसी कीमत पे मिलती रहे, इसलिए उन्होंने मुल्क भर में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग करने का फ़ैसला किया है। तो आप लोग ज़रा ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, बिजली आ जा सकती है। बिजली आए या जाए, आपने मोबाइल डाटा के ऊपर व्लॉग्स देखते रहने हैं। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।